अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जिसको माजी में जिसका नाम हुआ करता था, अब तो एमसीबी बैंक है। इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से एमसीबी कर दिया। ठीक है, तो जनाब एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक, बहुत मंझावा बैंक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑनर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनके जो ऑनर है उनका नाम शायद आपने सुना होगा, यकीनन सुना होगा, मियां मंशा जो है उनका ये बैंक है। जनाब मियां मंशा साहब का ये बैंक है। बहरहाल तो आज की जो हमारी वीडियो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक की ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, एमसीबी यंग अकाउंट। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद इन्होंने जो यंग लोगों की तस्वीरें भी लगाई हैं, एमसीबी यंग अकाउंट। अच्छा, यंग अकाउंट से मुराद ये नहीं है कि इसमें सिर्फ यंग जो जवान है या नौजवान है वही खुलवा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं, मतलब किसी की उम्र 55-60 साल है तो वो भी अकाउंट खुलवा सकता है, क्योंकि अकाउंट बड़ा ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि 18 साल से लेकर 35-40 साल के लोग ही खुलवाएंगे। हर बंदा ये अकाउंट खुलवा सकता है जिसके पास CNIC मौजूद है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस अकाउंट में हमें एमसीबी की तरफ से क्या बेनिफिट्स है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और कैश का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब, जो अकाउंट का पूरा नाम है वो एमसीबी यंग अकाउंट नहीं है, वो यहाँ पे आप देख लें, ये बेसिकली सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट पे तो हम वीडियोस बनाते भी नहीं है और बल्कि मना भी करते हैं कि आप करंट अकाउंट ना खुलवाएं। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है एमसीबी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एमसीबी सेविंग अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। क्या डिटेल्स हमें मिलती है एमसीबी की तरफ से, क्या गाइडलाइन मिलती है? मोर पावर टू यूथ, मतलब कि यंगस्टर को या जवानों के लिए बहुत ज़्यादा पावर, मतलब तो यही निकल इसका। उसके आगे क्या है? एन एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्रीडम टू यूथ। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो बनाया गया हो नौजवानों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। ठीक है, अच्छा फीचर्स की बात कर ले जनाब। फीचर्स क्या है? चेकबुक है इसमें, एमसीबी डेबिट कार्ड है, बैंकर्स चेक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, अट्रैक्टिव कार्ड डिस्काउंट्स है। ठीक है, एट्रैक्टिव कार्ड डिस्काउंट से मुराद है कि इनकी बहुत सारी स्कीमें आती होंगी जिसमें बताया जाता होगा कि आप एमसीबी का कार्ड यूज़ करें तो इसमें 50% डिस्काउंट है, 40%, 30%, 60%, 70%। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आगे हमें क्या गाइडलाइन मिलती है? अच्छा, उसके बाद क्या है? अट्रैक्टिव कार्ड डिस्काउंट ये हो गया। उसके बाद टू ओपन योर एमसीबी यंग अकाउंट विजिट योर नियरेस्ट एमसीबी बैंक ब्रांच और विजिट इनकी वेबसाइट दिया हुआ। ठीक है, अच्छा दो चार चीज़ें ऐड करूं। अकाउंट खुलवाने पे बात आ गई कि अकाउंट आप किस तरह खुलवाएंगे। तो देखिए, अकाउंट खुलवाने का दो तरीका है जो तकरीबन बैंकों में हो चुका है। एक तो है ऑनलाइन अकाउंट, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट जिसको कहते हैं। आप अपने लैपटॉप से लॉगिन करें या मोबाइल से लॉगिन करें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दें, CNIC नंबर, नाम, ये वो, CNIC इशू डेट्स यानी CNIC एक्सपायरी डेट, फिर ऑप्शन आप बढ़ते जाएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे CNIC की फ्रंट की कॉपी अपलोड करें, तस्वीर आप मोबाइल से खींच के रखेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। बैक साइड की कॉपी अपलोड करें, वो कर देंगे। सैलरी स्लिप को आपसे कहा जाएगा वो अपलोड करें, वो अपलोड कर देंगे। जो भी डिटेल्स है वो अपलोड कर देंगे आप, तो 1 से 2 दिन में आपका डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। ब्रांच सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करना होगा आपने, ताकि उस ब्रांच में आपका अकाउंट मेंटेन रहे, और चेकबुक वगैरह की डिटेल्स देनी पड़ेगी। चेकबुक आपको घर पे चाहिए या फिर ब्रांच में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह डिजिटल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे अकाउंट अभी तक 1% भी नहीं खुल रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो भी अकाउंट खुल रहा है एमसीबी हो या दूसरे बैंक का, वो लोग ब्रांच का ही विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जनाब आपको एमसीबी किसी भी ब्रांच का विजिट करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ जनाब। डॉक्यूमेंट्स आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो गई। इनकम प्रूफ देंगे आप। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं आप? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप अपनी कंपनी से लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। या फिर अगर किसी के घर का रेंट आता है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है। दुकानों को रेंट आता है तो उसके डॉक्यूमेंट दे सकता है। किसी के पास गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट्स है तो वो दे सकता है। इसके अलावा किसी के अगर पेंशन वगैरह आता है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। सारे इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट? CNIC कॉपी, इनकम प्रूफ और
अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो तो अब ब्रांच खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो राशि कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ और फॉर्म देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, एक दो चीजें मैं इसमें और ऐड करूंगा, चूंकि सेविंग अकाउंट है तो इसमें ज़कात भी कटेगा। तो जनाब जो ज़कात से बचने का तरीका वो यही कि आप सीजेड का 50 का फॉर्म जमा करवाएंगे, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो आपका जो है ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जनाब के विथ होल्डिंग टैक्स का। तो विथ होल्डिंग टैक्स भी कटता है। तो विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर में है। तो अगर नन फाइलर आपका 50,000 या 50,000 से ज़्यादा कैश की ट्रांजेक्शन करता है, कंडीशन कैश की, ठीक है, अगर नन फाइलर 50,000 से 1 रुपये भी ज्यादा कैश की ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा 0.6% के हिसाब से, मतलब 1,00,000 पे 600 रुपए के हिसाब से टैक्स कटेगा विथ होल्डिंग टैक्स। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक से बैंक का चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर, इससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है, आपने भी और मैंने भी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट रेट देख लेते हैं। जनाब ये आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे टॉप पे है एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट, और इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 20.50% के हिसाब से। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जनाब आपके पैसे जो टायर बेस होता है कि 1 रुपए से 1 लाख होंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, और 1 रुपए से लेके 10 लाख होंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, और 10 लाख रुपए 1 से लेके 50 लाख होगा तो इतने पैसे मिलेंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 20.50% के हिसाब से है, ठीक है। और ये देखिए कब ये सर्कुलर इशू कब हुआ, ये मैं आपको दिखा दूं। ये जनाब इशू हुआ है जनवरी से जून तक वैलिड, तकरीबन 6 महीने अभी भी वैलिड है। 6 महीने तक आपको उसका प्रॉफिट वो 20.50% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं जनाब प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि इनकम टैक्स काटने के बाद, यानी कि फाइलर पे इनकम टैक्स 15% कटेगा और नॉन फाइलर पे 30% कटेगा। तो टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है, वो देखते हैं। जनाब हम आ गए प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि इनकम टैक्स चाहे आप हो या मैं हो, इनकम टैक्स पे तो छूट है ही नहीं। मतलब ये कि ज़कात से आप बढ़ सकते हैं, ज़कात भी बेसिकली टैक्स ही है, ठीक है, और विथ होल्डिंग टैक्स से भी हम बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो उसको तो भरना ही भरना है, ठीक है। और फाइलर भरता है 15%, नॉन फाइलर भरता है 30%। तो अभी हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 1 लाख में मंथली क्या प्रॉफिट हमें बच रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो रेट है वो 20.50, मतलब 1 लाख पर 20,500 का सालाना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपए। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 256 रुपए, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1452 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं, जिसपे 30% टैक्स है, तो आपका मंथली प्रॉफिट बनना 20,500 रुपए, सॉरी आपका सालाना प्रॉफिट बनना 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपए। अगर आप नॉन फाइनल 30% टैक्स कटें, जिसकी अमाउंट बनी 513 रुपए, और टैक्स का 1 लाख पे 1196 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई चीज़ें ऐड करूंगा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। जनाब देखें, वो ये है कि अच्छा ऐसा में होता है क्या है कि जनाब अगर ऐसा आप करेंगे, मंथली प्रॉफिट अपना विड्रॉ ना करें, ठीक है, और हर महीने मंथली प्रॉफिट भी जो है अकाउंट में रहने दें, प्रिंसिपल अमाउंट भी रहने दें, तो होगा क्या कि हर महीने आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर प्रॉफिट लगेगा, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट है, पिछले 3 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का प्रॉफिट है, उस पर भी प्रॉफिट लग कर आ रहा होगा। तो होगा कि 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट रेट आपको 20% के हिसाब से नहीं बल्कि 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। इसको हबीब बैंक लिमिटेड ने बहुत अच्छे से समराइज किया अपनी वेबसाइट पे भी। उन्होंने प्रॉफिट रेट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम दिया है कि करंट प्रॉफिट रेट 20.50% है, लेकिन अगर आप 1 साल तक अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट निकलवाएं, तो 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट वो 20.50 के हिसाब से नहीं बल्कि 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो उसी चीज़ को लेकर हम आगे चलते हैं कि 1 साल तक देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में रखा है, तो 1 साल का प्रॉफिट क्या आएगा, 1 महीने का प्रॉफिट क्या आएगा, पहले महीने में तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये आएगा, 17,000 आएगा, ठीक है। तो उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, आपका प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा और 17,000 पे भी प्रॉफिट आएगा,
5 महीने बाद क्या होगा, 17,000 करते करते 5-6 महीने बाद वो हो जाएगा 1 लाख रुपए की अमाउंट। ठीक है, तो उसके 7वें महीने या 6ठे महीने में क्या होगा, आपका प्रॉफिट 10 लाख में नहीं आएगा, 11 लाख रुपए पे आ रहा होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका। और इसी तरह जब 1 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट मिलकर 22-23 लाख रुपए की अमाउंट हो चुकी, और आपका जो प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से नहीं होगा, वो तकरीबन इंशाल्लाह 22.50% के हिसाब से होगा। तो 22.50% के हिसाब से हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, और कोशिश ये कीजिएगा ये 22.5% का ही प्रॉफिट लें, क्योंकि अब का दौर वो नहीं है कि लोग प्रॉफिट यूज़ करते थे, अब ये वो दौर है लोग पूछते कंपाउंड प्रॉफिट क्या मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, अपने प्रॉफिट को एक अरसे तक ना निकलवाए तो उसमें प्रॉफिट लग जाता है, उसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, ये दौर है कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, कि मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते, प्रॉफिट पर प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट की बात करते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 साल तक अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं ना जनाब आप प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते हैं, तो प्रॉफिट 22.5% के हिसाब से मिलेगा। उस पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1876 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 281 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे मंथली 1594 रुपये बच रहे हैं आपको। ठीक है, देन फाइनल की बात कर लें जनाब, तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये। अगर आप नन फाइनल तो 563 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1313 रुपये का मंथली प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है ये जनाब, इसका जिसका नाम है MCB यंग सेविंग अकाउंट। ठीक है, MCB यंग सेविंग अकाउंट है, बेसिकली करंट अकाउंट नहीं है। और अगर MCB यंग सेविंग MCB करंट अकाउंट खुल रहा हो, मतलब MCB यंग करंट अकाउंट भी कोई इनकी प्रोडक्ट है शायद, आई थिंक सो, तो करंट अकाउंट आप कभी नहीं खुलवाएगा। हम बार बार आपको यही कहते हैं कि करंट अकाउंट मत खुलवाया करें, सिर्फ और सिर्फ बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाया करें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।